ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स, एमएस पावर पॉइंट पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कुछ और नए कंसेप्ट्स को लेकर आए हैं, कुछ नए कंसेप्ट्स को जानेंगे। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पार्ट 6। आज जो हमारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम कवर करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, उसमें जो पहला टॉपिक है वो है हम जानेंगे कि किस प्रकार से पावर पॉइंट में किसी भी एक्स्ट्रा सिंबल को इंसर्ट किया जा सकता है। सिर्फ पावर पॉइंट में नहीं, अगर आप चाहें तो इसी ऑप्शन को वर्ड में या एक्सेल में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, बिकॉज दिस ऑप्शन इज कॉमन फॉर ऑल द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस। फिर जानेंगे हम लोग कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नोट्स और हैंडआउट्स क्या होते हैं और उनकी क्या यूटिलिटी है, क्या जरूरत पड़ती है हमें नोट्स की और हैंडआउट्स की। इसके बाद जो हम आगे सीखने वाले हैं वो सीखेंगे मास्टर लेआउट्स के बारे में। मास्टर लेआउट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें हमें कुछ नया प्रेजेंटेशन के बारे में सीखने को मिलेगा। हम लोग जो मास्टर लेआउट सीखेंगे वो 4 अलग अलग लेआउट सीखेंगे: स्लाइड मास्टर, टाइटल मास्टर, नोट्स पेज मास्टर और हैंडआउट मास्टर। तो शुरू करते हैं इन सभी टॉपिक्स के साथ। सबसे पहला टॉपिक पिक करते हैं डियर स्टूडेंट्स, दैट इज इंसर्टिंग सिंबल इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सिंबल्स होते क्या हैं? आप देखिए कि कीबोर्ड में बहुत सारे सिंबल्स पहले से बने होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐसे सिंबल्स की जरूरत पड़ जाती है जो कीबोर्ड पर अवेलेबल नहीं होता है। ऐसे केस में उस सिंबल को कैसे इंसर्ट किया जाए, उस साइन को। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कि कीबोर्ड पर अल्फा, बीटा, गामा, सिग्मा, इस प्रकार के सिंबल्स कीबोर्ड पर अवेलेबल नहीं होते और कई बार हमें मैथमेटिकल टर्म्स में उनको इंसर्ट करने की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसे केस में हमारे सिंबल्स हमारी हेल्प करते हैं। ये सिंबल्स पहले से प्री डिफाइंड हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप देखेंगे कि वर्ड में भी आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, एक्सेल में भी यूज कर सकते हैं और पावर पॉइंट में भी इस ऑप्शन को यूज किया जा सकता है। सिंबल्स को कहां से इंसर्ट करना होगा? सिंबल्स इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट टैब के अंदर जाना होगा और इंसर्ट टैब में सिंबल की ऑप्शन मिलेगी। चलिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सिंबल्स को इंसर्ट कर देखते हैं। ये आ गए डियर स्टूडेंट्स हम पावर पॉइंट में, और पावर पॉइंट में मैं इंसर्ट करने जा रहा हूं सिंबल को। उसके लिए आपको इंसर्ट टैब पर जाना होगा और इंसर्ट टैब में आप देखेंगे आपको सिंबल की ऑप्शन मिल जाएगी। इस सिंबल की ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कंप्यूटर आपको कुछ सिंबल्स पहले से दिखाना शुरू कर देगा। ये डिफरेंट फॉन्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट है, तो अगर आप चाहें तो यहां से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं सो दैट आप सिंबल को चेंज कर सकें। आपको क्लिक करना है यहां और क्लिक कर कर आप डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स को देख सकेंगे। इवन एक फॉन्ट स्पेशली सिंबल नाम का ही है जिसमें भी बहुत सारे सिंबल्स बने हुए हैं। मैं यहां पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद आपने देखा कि सिंबल्स का कार्ड चेंज हो गया है और बहुत सारे आपको ऐसे सिंबल्स दिखाई दे रहे होंगे जो सिंबल्स जनरली कीबोर्ड पर आपको नजर नहीं आते हैं। इनमें से यदि आपको कोई भी सिंबल इंसर्ट करना है, सपोज बीटा का सिंबल इंसर्ट कर देखते हैं स्टूडेंट्स। मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इंसर्ट बटन पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं इंसर्ट बटन पर क्लिक करता हूं, मैं देखूंगा कि इस टाइप का सिंबल इंसर्ट हो चुका है हमारे पावर पॉइंट में। एक और सिंबल इंसर्ट कर देखते हैं। मैं सिंबल पर जाता हूं और इस बार मैं कार्ड चेंज करना चाहता हूं। मान लीजिए मुझे यहां पर वो सिंबल नहीं मिला जो मैं इंसर्ट करना चाहता था, तो आप यहां से अलग अलग कार्ड्स में से कोई भी कार्ड पिक कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे टेलीफोन का सिंबल ही इंसर्ट करना था, ये टेलीफोन का सिंबल है। मैं इंसर्ट पर क्लिक करता हूं, क्लोज करता हूं, तो देखूंगा कि टेलीफोन का सिंबल भी इंसर्ट हो गया है। तो इस प्रकार से आप अपने पावर पॉइंट में सिंबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स, और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है नोट्स और हैंडआउट्स। नोट्स के बारे में मैं थोड़ी जानकारी आपको पहले भी दे चुका हूं। पावर पॉइंट में जो स्लाइड्स आप चला रहे होते हैं, यदि आप उन स्लाइड्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा और लिखना चाहते हैं जो हमारी स्लाइड पर नहीं आ पाया, जैसे मैं पिछली स्लाइड पर जाता हूं फिर से। ये हमारी सिंबल्स की ऑप्शन थी और मैं सिंबल्स के बारे में और भी कुछ रिमार्क लिखना चाहता हूं और भी एक्स्ट्रा नॉलेज लिखना चाहता हूं, तो मैं स्लाइड पर ना लिखकर नोट्स पर उसके बारे में नॉलेज लिख सकता हूं जो स्लाइड से अलग होगी। तो नोट्स जो है बेसिकली बनाए जाते हैं इसलिए ताकि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी स्लाइड के अलावा दूसरी जगह पर लिख सकें, उन्हें हम लोग नोट्स कहते हैं। वहीं हैंडआउट क्या है? हम जब किसी कस्टमर के सामने अपनी प्रेजेंटेशन को देते हैं, कस्टमर हमारी प्रेजेंटेशन सुन रहा होता है, हमारी टॉपिक के बारे में या हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले रहा होता है। हम चाहते हैं कि फ्यूचर में भी यदि कभी
उसे ज़रूरत पड़ती है कि हमारे टॉपिक के बारे में जानकारी लेने की, तो हम साथ में उसे प्रिंट आउट्स देते हैं। ये जो प्रिंट आउट्स होते हैं इन्हें हैंड आउट्स कहा जाता है। इन प्रिंट आउट्स में हमारी जितनी भी स्लाइड्स हैं, जो हम स्लाइड्स तैयार कर रहे हैं, उन सभी स्लाइड्स की फोटोज बनी हुई होती है, जिन्हें हम कहते हैं हैंड आउट्स। तो हैंड आउट्स क्या है? हैंड आउट्स आर यूज्ड बाय द ऑडियंस। इन्हें ऑडियंस इस्तेमाल करती है, यानी वो लोग जो आपकी प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, सो दैट दे कैन यूज इट फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस, ताकि वो भविष्य में भी कभी हमारी प्रेजेंटेशन के बारे में जानकारी लेना चाहें तो उस पेपर पर देख सकते हैं। A handout shows only the slides, they did not include notes. हैंडआउट में सिर्फ स्लाइड्स के ही प्रिंट निकलते हैं और नोट्स के प्रिंट नहीं निकलते हैं। तो हैंडआउट्स और नोट्स इन दोनों के बारे में अब जानकारी लेते हैं। चलते हैं पावर पॉइंट में फिर से। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस प्रेजेंटेशन में कि हमारे पास ये स्लाइड है और नीचे जो नोट्स वाला एरिया है, आप देख रहे होंगे कि नोट्स में बहुत कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ये सारी चीजें जो लिखी हुई है नोट्स के अंदर, ये सभी चीजें नोट्स हैं। ये स्लाइड पर दिखाई नहीं देती हैं डियर स्टूडेंट्स, लेकिन हमारी प्रेजेंटेशन में इस स्लाइड के बारे में जो एक्स्ट्रा जानकारी लिखी है वो यहाँ पर लिखी होती है। द सेम केस में यहाँ पर क्लिक करता हूं तो आप देखिए यहाँ पर भी इसके बारे में भी नोट्स लिखे हैं, इसके बारे में भी नोट्स लिखे हैं। ये जो नोट्स है, अब इसके बारे में कोई भी नोट नहीं लिखा गया है, इसके बारे में भी कोई नोट नहीं लिखा गया है। तो इस प्रकार से किसी भी स्लाइड के लिए यदि आप नोट्स लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं, और यदि आप ज्यादा लिखना चाहते हैं उस स्लाइड के बारे में तो आप व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको व्यू के बारे में बताया था कि व्यू में हमारे पास ये 4 अलग अलग व्यूज हैं। इसमें से नोट्स पेज व्यू भी है, जो उस स्लाइड के लिए स्पेशली नोट्स को ही ओपन कर देगा, और अब आप इस स्लाइड के बारे में जो भी लिखना चाहें वो इस नोट्स में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जहां जरूरत पड़ती है वहां पर अब मैं इस स्लाइड के बारे में जो भी नोट्स लिखना चाहूं वो नोट्स लिख सकता हूं। ध्यान रहे कि जब भी हम स्लाइड लेआउट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें नॉर्मल व्यू ही दिखाई दे रहा होता है, और उसमें आप यहां पर भी नोट्स को लिख सकते हैं। अब आते हैं हैंडआउट्स के बारे में डियर स्टूडेंट्स। जब आप प्रिंटिंग की ऑप्शन को यूज करते हैं, यानी ऑफिस बटन में जाकर आप प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो कंप्यूटर ये जानना चाहता है आपसे कि आप प्रिंट करना क्या चाहते हैं। यहां पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगी जहां प्रिंट व्हाट में आप देखेंगे कि स्लाइड्स के अलावा कंप्यूटर जानना चाहता है कि क्या आप हैंडआउट्स प्रिंट करना चाहते हैं। यदि आप हैंडआउट्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ये ऑप्शंस, जो हैंडआउट का ग्रुप है, ये ओपन हो जाएगा, जो ये जानना चाहेगा कि एक पेज पर कितनी स्लाइड्स आप प्रिंट करना चाहें। आप एक पेज पर 1, 2, 3, 4, 6 या 9 स्लाइड्स को प्रिंट कर सकते हैं। आप अगर 4 स्लाइड्स को यूज करेंगे तो कंप्यूटर पेज पर, हर एक पेज पर 4 स्लाइड्स को प्रिंट करना शुरू कर देगा और आपके हैंडआउट्स को तैयार कर देगा। अब मान लीजिए मैंने ये 4 स्लाइड्स के हैंडआउट्स यूज किए और मैंने ओके कर दिया, तो कंप्यूटर ने क्या किया कि इसकी 4 स्लाइड्स के हैंडआउट्स तैयार कर और हमारे प्रिंटर के पास भेज दिया, और प्रिंटर जो है वो इन सभी के प्रिंटआउट्स निकाल देगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से हैंडआउट्स नजर आएंगे यदि हम प्रिंटिंग करते हैं उसकी। तो जब हम हैंडआउट्स को प्रिंट करेंगे स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हर एक पेज पर हमें 4 स्लाइड्स देखने को मिलेंगी। ये पेज नंबर 1 है। ऐसे ही ये पेज नंबर 2 पर नेक्स्ट 4 स्लाइड्स आ रही हैं। पेज नंबर नीचे लिखा है, साथ में डेट भी नीचे लिखी हुई है, और आप देखिए हर एक स्लाइड पर, हर एक पेज पर आपको 4 स्लाइड्स देखने को मिलेंगी। इस प्रकार से आप हैंडआउट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका प्रिंट अपनी ऑडियंस को दे सकते हैं। ऑडियंस जब दिल करेगा तब प्रिंट को देखकर ये जान पाएगी कि हमने प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। तो ये हैंडआउट्स के बारे में था डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मास्टर लेआउट्स। मास्टर लेआउट्स क्या होते हैं? आपने नोटिस किया हो, शायद आपको ध्यान हो कि जो दिवाली पर हम लोग यूज करते हैं बल्ब्स को, तो जो छोटे छोटे बल्ब्स होते थे जिन्हें हम लड़ियां बोलते हैं, उसके अंदर एक मास्टर बल्ब लगता है। मास्टर बल्ब बेसिकली क्या काम करता है कि यदि उसे हटा दिया जाए तो आपके बल्ब्स कंटिन्यूअसली जलते रहते हैं, लेकिन यदि उसे लगा दिया जाता है तो बल्ब्स ब्लिंक करना शुरू कर देते हैं। इट मींस एक बल्ब हंड्रेड्स ऑफ बल्ब के ऊपर इफेक्ट डाल देता है, मास्टर बल्ब जिसे कहा जाता है। द सेम केस विद द मास्टर लेआउट्स ऑल्सो। मास्टर लेआउट क्या है? मास्टर का मतलब है मेन लेआउट। तो लिखा है कि मास्टर लेआउट प्रोवाइड्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट्स एंड फॉर्मेट्स फॉर अ स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट का बेसिक स्ट्रक्चर है मास्टर लेआउट।
मॉडिफिकेशंस अप्लाइड ऑन मास्टर लेआउट, यदि आपने मास्टर लेआउट पर किसी भी प्रकार की मॉडिफिकेशन की, आर अप्लाइड ऑन ईच स्लाइड ऑफ स्पेसिफिक लेआउट, तो वो मॉडिफिकेशन, वो बदलाव जो आपने किसी एक मास्टर लेआउट पर कर दिया है, उस प्रकार के लेआउट की सभी स्लाइड्स पर वो अप्लाई हो जाएगा। इससे बहुत ही बेनिफिट मिलता है डियर स्टूडेंट्स। कई बार क्या होता है कि हमने हंड्रेड्स ऑफ स्लाइड्स बनाई हुई हैं और हम चाहते हैं कि उस हंड्रेड्स ऑफ स्लाइड्स पर हमारी कंपनी का लोगो या कंपनी का नाम भी दिखे। तो ऐसा करने के लिए हर एक स्लाइड पर चेंजेस करने से बेहतर है कि हम मास्टर लेआउट में चेंजेस कर सकते हैं। किस प्रकार से बदलाव किया जा सकता है मास्टर लेआउट पर, अब हम ये जानकारी लेंगे। तो चलते हैं पावर पॉइंट में फिर से और जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से हम मास्टर लेआउट्स में चेंजेस कर सकते हैं। अब हम पावर पॉइंट में आ चुके हैं स्टूडेंट्स और जानते हैं कि किस टाइप से हम मास्टर लेआउट का इस्तेमाल करते हैं। मैं सबसे पहले व्यू में जाता हूं। व्यू टैब के अंदर आप देखिए यहां पर तीनों ही मास्टर लेआउट्स मुझे नजर आ रहे हैं। स्लाइड मास्टर भी नजर आ रहा है, हैंडआउट मास्टर भी और नोट्स मास्टर भी नजर आ रहा है। तो आप चाहें तो स्लाइड मास्टर में चेंजेस कर सकते हैं। हैंडआउट मास्टर में जो चेंजेस करेंगे वो सभी हैंडआउट्स में दिखाई देगा। नोट्स मास्टर में जो चेंजेस करेंगे वो सभी नोट्स में दिखाई देगा। मैं स्लाइड मास्टर पर क्लिक करता हूं। क्लिक करते ही आपके सामने स्लाइड्स के जितने भी लेआउट्स थे डियर स्टूडेंट्स, वो सभी लेआउट्स ओपन हो जाते हैं। जितने प्रकार की भी स्लाइड्स हम बना सकते थे उन सभी के लेआउट्स ओपन हो जाते हैं। इसमें से जिस लेआउट में भी आप मेन चेंजेस करना चाहें उस लेआउट में चेंजेस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं इस लेआउट में एक शेप इंसर्ट कर देता हूं सपोज, या आप कोई भी पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहां पर ये एक स्टार का निशान इंसर्ट कर दे रहा हूं। ये मैंने यहां इंसर्ट कर दिया है डियर स्टूडेंट्स। इसी टाइप से इस प्रकार के लेआउट जितनी भी मेरी ये इस प्रकार की स्लाइड्स होंगी जो टाइटल मास्टर टाइटल स्लाइड्स कहलाती है, मैं यहां पर भी अगर कोई चेंज करना चाहूं, जैसे यहां पर मैं कोई और डिजाइन डाल देता हूं, ये वाला डिजाइन टॉप पर डाल देता हूं कॉर्नर पे। तो इस प्रकार से जितनी भी स्लाइड्स के लेआउट में आप चाहते हैं कि मेरे लेआउट्स चेंज हो जाएं, आप अपनी स्लाइड के लेआउट्स चेंज कर सकते हैं। और मास्टर लेआउट में आप वही सारा का सारा डिजाइन आप देखेंगे कि वो सभी स्लाइड्स पर अप्लाई हो गया। मैंने 3 स्लाइड्स पर अप्लाई किया है, जो एक मेन स्लाइड थी, इसके अलावा ये वाली स्लाइड और साथ में ये वाली स्लाइड। अब मुझे मास्टर लेआउट बंद करना है, तो मास्टर लेआउट को बंद किया जा सकता है। उसे बंद करने के लिए आप व्यू के अंदर ही जो स्लाइड मास्टर है इसे ऑफ कर देंगे, तो आपका मास्टर लेआउट बंद हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। स्लाइड मास्टर के बंद होते ही आइए जरा चेक करें कि क्या इफेक्ट पड़ा है मेरी प्रेजेंटेशन पर। मेरी प्रेजेंटेशन में जहां पर भी इस प्रकार के सिंबल्स से आप नोटिस करेंगे वहां पर ये वाला सिंबल, जो सन वाला सिंबल था, वो आ गया है। जबकि जहां पर मेरी प्रेजेंटेशन में इस प्रकार का डिजाइन था उन सभी जगहों पर ये जो हमने स्टार बनाया था ये स्टार नजर आ रहा है। जो अलग प्रकार की स्लाइड्स थी उन स्लाइड्स पर कोई भी फोटो नहीं बनाया, क्योंकि उस प्रकार की स्लाइड के लेआउट पर हमने कोई डिजाइन डाला ही नहीं। वहीं पर जितनी भी स्लाइड्स इस प्रकार की हैं जहां पर हमने ये स्टार डाला है, आप देखेंगे हर एक के ऊपर वो स्टार आपको नजर आने लगेगा और ये वाली स्लाइड्स के ऊपर सन नजर आने लगेगा। इट मीन्स ये हमें क्लियर हो गया है कि हम एक स्लाइड में जैसे ही बदलाव करें मास्टर स्लाइड में, उसका इफेक्ट हर एक स्लाइड के ऊपर पड़ने लगता है। तो ये थे हमारे पास मास्टर लेआउट्स। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था स्टूडेंट्स। तो आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। वीडियो को आप बार बार देखें ताकि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो पाए। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे कमेंट मेंशन कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।